मुर्शिद आप ठीक हैं। अब मुर्शिद बेचारे कहाँ के ठीक, कंधा टूटा हुआ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ। मुर्शिद ने गुस्से से अपनी लंगोटी खोली और उनके मुंह के ऊपर मारी कि ये पड़ी तुम्हारी दुनिया और ये पड़ी तुम्हारी दारी। मैं तब तक ही ठीक था जब तुम्हारी दुनिया की दारी से दूर था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक अल्लाह के दरवेश, उम्र लगभग 40 साल, और 40 साल तक उन्होंने अपने तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना, नंगे ही रहे। तब तक जब तक वो नंगे थे, दुनिया की दारी से दूर थे, तब तक वो बड़े मज़े में, बड़े सुकून में। एक दिन यूं हुआ कि 4 दुनियादार उनकी मरीदी में आ गए, उनकी सोबत में आ गए, यही सोच के कि अल्लाह के दरवेश हैं, इनकी सोबत में जाएंगे, कोई सीखने को मिलेगा, अल्लाह के नज़दीक होने के लिए मौका मिलेगा, तो मरीदी इख्तियार कर ले। दिन गुजरते रहे तो एक दिन मरीदों ने मशवरा किया कि ये जो मुर्शिद का नंगापन है ना, ये शरई तौर पर ठीक नहीं है, लिहाजा मुर्शिद से दरख्वास्त की जाए कि मुर्शिद नंगेपन को ढांप ले। एक दिन उन्होंने अर्ज की कि मुर्शिद, ये जो आपका नंगापन है ये शरई तौर के ऊपर ठीक नहीं है, आप एक छोटी सी लंगोटी पहन लें, अपना नंगापन जो है उसको आप ढांप लें। मुर्शिद ने कहा ठीक है भाई, ले आओ लंगोटी। पहन ली गई। कुछ दिन गुजरे, ऐसा हुआ कि मुर्शिद सोए हुए थे, सोते हुए नापाक हो गए। घर के अंदर चूहा था, लंगोटी को काटा, काटते 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 चूहे की चंद काटियां जो है वो मुर्शिद के शरीर के ऊपर आ गई, जिस्म के ऊपर आ गई, तो जख्म हो गए। सुबह सुबह मरीज जो है वो हाजिर हुए कि मुर्शिद ठीक है। मुर्शिद को देखा, मुर्शिद जो है वो लहूलुहान। तो मरीजों ने देखा, दिल दुखा, सोचा कि क्यों ना एक बिल्ली पाल ली जाए, या एक बिल्ली ला करके इस वाले घर पे छोड़ दी जाए ताकि इस वाले चूहे का शिकार हो जाए। बिल्ली आ गई। बिल्ली आई तो एक दिन एक मरीज की बारी दूध लाने वाली, अगले दिन दूसरे मरीज की, तीसरे दिन तीसरे मरीज की, चौथे दिन चौथे मरीज की। आखिर कब तक? दुनियादार थे, मसरूफियत थी। करते करते ये हुआ कि एक गायब हुआ, दूसरा गायब हुआ, तीसरा गायब हुआ, चौथा मरीज वो भी गायब। एक दिन सोचा कि यार ये रोज रोज का पंगा भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि एक बकरी ला करके मुर्शिद को देते हैं कि रोज बकरी का दूध निकालें, इस बिल्ली को डालें। बकरी भी आ गई। तो अब वही वाला सिलसिला दोबारा से फिर शुरू हो गया, यानी कि बकरी को चारा डालने वाली ड्यूटी दोबारा से फिर शुरू हो गई। जैसे बिल्ली को दूध डालना था, वैसे बकरी को भी तो चारा डालना था। एक मरीज की बारी, दूसरे की बारी, तीसरे की बारी, चौथे की बारी। एक दिन चारों को चारों गायब। दुनियादारी की काम थे। अब बकरी जो है वो भूखी। तो मुर्शिद ने बेचारे ने दाती पकड़ी। अब मुर्शिद की जो दुनियादारी है वो शुरू हो गई हुई। दाती पकड़ी, जंगल में गए, चारा काटा, ला के बकरी को डाला, दूध निकाला, बिल्ली को डाला। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। एक दिन यूं हुआ कि मुर्शिद एक दरख्त पे चढ़े हुए थे, सबज पत्ते तोड़ने थे उन्होंने बकरी के लिए। पाँव स्लिप हुआ, नीचे गिर गए, कंधा टूट गया। हाय हाय करते हुए बेचारे घर पहुंचे। मरीदों को खबर हुई कि मुर्शिद का कंधा जो है वो टूट गया हुआ है। शाम को खबरगिरी के लिए हाजिर हुए कि मुर्शिद आप ठीक हैं। अब मुर्शिद बेचारे कहाँ के ठीक, कंधा टूटा हुआ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ। मुर्शिद ने गुस्से से अपनी लंगोटी खोली और उनके मुंह के ऊपर मारी कि ये पड़ी तुम्हारी दुनिया और ये पड़ी तुम्हारी दारी। मैं तब तक ही ठीक था जब तुम्हारी दुनिया की दारी से दूर था। तो दोस्तों, ये दुनिया जो है ये वाकईतन बहुत खूबसूरत है। काश इस दुनिया के साथ ये दारी ना होती, ये दुनिया की हवस ना होती, हिरस, इंसानियत दुनिया से कभी भी ख़त्म ना होती, खून रिश्तों के कभी भी सफ़ेद ना होते। तो दोस्तों, ज़िंदगी के ऊपर जितना भी ये बर्डन है, जितना भी बोझ है, अगर इसको हम कम करना चाह रहे हैं तो फिर दारी को कम करें। ये जो सर्कल है ना दुनिया की दारी वाला, इसको कम करें। अपनी ख्वाहिशात का जो पैमाना है एक लिमिट में रखें। वक्त से पहले या किस्मत से ज़्यादा लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।